क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी मुलाकात जीवन बदल सकती है। यह कहानी है राजा विक्रम की, जो घमंड में डूबा हुआ था और सोचता था कि दुनिया उसके इशारे पर नाचती है। लेकिन जंगल की एक रात ने उसे सिखाया कि असली ताकत क्या होती है। सुनिए यह पुरानी नीति कथा जो बताती है कि घमंड कितना नुकसानदायक और विनम्रता कितनी कीमती। इस कहानी में छिपी है दोस्ती की मिठास और जीवन की सच्ची सीख। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। राजा विक्रम का राज्य विशाल था। वह हर सुबह दरबार लगाता जहां प्रजा उसकी प्रशंसा करती, लेकिन उसके दिल में घमंड इतना था कि वह किसी की सलाह नहीं सुनता। मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, सबसे शक्तिशाली हूँ, वह खुद से कहता। उसके मंत्री डरते थे उससे बहस करने से। एक दिन उठकर वह शिकार पर निकला, अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर। जंगल घना था, पेड़ ऊंचे और हवा में रहस्य की महक। लेकिन राजा को क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी बदल देगा। शिकार में राजा ने कई जानवरों का शिकार किया, लेकिन उत्साह में वह रास्ता भटक गया। सूरज ढल रहा था और जंगल में अंधेरा हो रहा था। वह थक गया, प्यासा था। दूर से एक छोटी झोपड़ी की रोशनी दिखी। वहां पहुंचा तो एक साधारण किसान हरी खेत में काम कर रहा था। हरी ने राजा को देखा और मुस्कुराकर कहा, स्वागत है महाराज, पानी पिएंगे? राजा हैरान था कि यह आदमी उसे कैसे जानता है। हरी एक गरीब लेकिन खुशमिजाज किसान था। उसने राजा को झोपड़ी में बुलाया, साफ जगह दी और ठंडा पानी पिलाया। राजा ने घमंड से कहा, तुम जैसे साधारण आदमी से मैं क्या लूं? मैं राजा हूँ। हरी हंसा और बोला, महाराज, यहाँ जंगल में सब बराबर हैं। भूख और प्यास राजा प्रजा नहीं देखती। आइए कुछ खाइए। राजा ने पहली बार किसी गरीब के घर में भोजन किया, जो साधारण रोटी और सब्जी थी, लेकिन स्वादिष्ट लगी। बातों बातों में हरी ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। वह बोला, महाराज, मैंने कभी अमीर बनने की कोशिश नहीं की। मेहनत करता हूँ, परिवार खुश रखता हूँ। जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है। राजा को यह बातें अजीब लगी। वह सोचने लगा कि उसके महल में इतनी लग्जरी है, फिर भी वह खुश क्यों नहीं। बाहर बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। तूफान तेज था, बिजली चमक रही थी और हवा जोर से चल रही थी। राजा डर गया, लेकिन हरी शांत था। वह बोला, महाराज, जीवन भी तूफान जैसा है। जो घमंड करता है वह टूट जाता है, लेकिन जो विनम्र रहता है वह झुककर बच जाता है। मैंने एक बार गांव में बाढ़ देखी, जहां अमीरों के महल डूब गए, लेकिन हमारी छोटी झोपड़ियां बची रही। राजा चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में उथल पुथल मच गई। रात भर बातें होती रही। हरी ने पुरानी कहानियां सुनाई, कैसे एक शेर ने चूहे से मदद ली और कैसे दोस्ती ने जिंदगी बचाई। राजा को लगा कि वह अपनी जिंदगी में अकेला है, क्योंकि घमंड ने दोस्तों को दूर कर दिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। सुबह होने वाली थी, लेकिन तूफान थमा नहीं। सुबह हुई, आसमान साफ था। राजा ने हरी से कहा, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक किसान राजा को सबक दे सकता है। हरी बोला, महाराज, सीख हर जगह से मिलती है, बस दिल खुला रखो। राजा ने विदा ली, लेकिन मन में नई ऊर्जा थी। रास्ते में वह सोचता रहा कि कैसे अपना राज्य बेहतर बनाए। महल लौटकर राजा ने बदलाव शुरू किया। अब वह दरबार में प्रजा की बातें ध्यान से सुनता, घमंड छोड़कर सलाह लेता। मंत्री हैरान थे। राज्य में खुशहाली बढ़ी, लेकिन राजा को हरी की याद आती। वह सोचता, क्या वह दोस्त है मेरा? कुछ महीनों बाद उसने हरी को बुलवाया। हरी दरबार पहुंचा। राजा ने उसे गले लगाया और कहा, तुम मेरे गुरु हो, मेरे दोस्त हो। तुम्हारे बिना मैं अंधेरे में था। हरी ने कहा, महाराज, दोस्ती में ऊंच नीच नहीं होती। पूरे राज्य ने तालियां बजाई। राजा ने हरी को सम्मान दिया और दोनों की दोस्ती मिसाल बन गई। साल बीत गए, राज्य फल फूल रहा था। राजा अब विनम्र था और हरी उसके सलाहकार बन गए। दोनों मिलकर फैसले लेते। लोगों ने सीखा कि घमंड से नुकसान होता है, जबकि विनम्रता और दोस्ती से जीवन सुंदर बनता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड इंसान को अकेला कर देता है, जबकि विनम्रता दोस्तियां बनाती हैं। जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। दोस्ती की ताकत को कभी कम मत आंको। क्या यह कहानी आपको छू गई? ऐसी कहानियां जीवन बदल सकती हैं। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं आपकी जिंदगी में ऐसी कोई घटना हुई है। और भी ऐसी नीति कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।
ताकि नई कहानी की नोटिफिकेशन मिले। आपका साथ हमें प्रेरित करता है। धन्यवाद।